India announced Rs 200 crore, $25 million development aid for Afghanistan in budget 23-24। अच्छा, इसके ऊपर जो उनके सुहेल शाहीन है, तालिबान के स्पोक्स पर्सन, इंटरिम गवर्नमेंट जो है उनकी, उन्होंने इसको बड़ा वेलकम किया। उन्होंने कहा है कि जो बोथ कंट्रीज है उनके बीच टाइज जो हैं वो उससे बड़े स्ट्रांग होंगे और बड़े अच्छे ताल्लुकात इस पे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं। बजट में से 200 करोड़ रुपया अफगानिस्तान के लिए अनाउंस किया है डेवलपमेंट डॉलर, यानी 250 मिलियन डॉलर के करीब 2400 करोड़ वो भूटान पे इन्वेस्ट करेंगे, विच इज मोर देन 10 टाइम्स व्हाट दे हैव एलोकेटेड फॉर अफगानिस्तान। उसके बाद वो बांग्लादेश को भी पैसे देने वाले हैं, कुछ 200 करोड़ के करीब। और फिर उसके बाद नेपाल को काफी ज्यादा दे रहे हैं इस बार, 550 करोड़। फिर उसके बाद श्रीलंका का थोड़ा कम हो गया है सपोर्ट, और बांग्लादेश का तो उतना ही है जितना अफगानिस्तान को वो दे रहे हैं। साबिर शाकिर को प्लेटफॉर्म दिया, उनके लिए आवाज उठाई। जितने सहाफी जो बोल के साथ मुंसलिक भी नहीं थे उसामा, सबके लिए बोल आवाज उठाता रहा। बोल की जुबान बंदी की गई, बोल को बंद कर दिया गया। जब जब बोल ने आवाज उठाई, बोल को गैर एलानिया, कभी कहीं बंद, कभी कहीं मुकदमात। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा दौर तो हमने कभी नहीं देखा उसामा। जब से मैं सहाफत कर रही हूँ मैंने भी ऐसा दौर नहीं देखा कि यहाँ पर बात करना मुश्किल हो गया है, सवाल करना मुश्किल हो गया है। आप किसी प्लेटफॉर्म पर बात नहीं कर सकते, आप हुकूमत से कुछ पूछ नहीं सकते। कर रहे हैं मोदी साहब से गुफ्तगू करेंगे, एक तरफ बात हो रही है कि हम दहशतगर्दों से गुफ्तगू करेंगे, तो हम आपस में क्यों नहीं बात कर सकते? वेदर हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हिज़्ब इख्तिदार हो। बहुत अच्छी है कि किसी पे झूठ केस बनाने हो, किसी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाना हो, ये सारे काम आधी रातों में ही हो रहे हैं। हम पूरे इंडिया के मालिक हैं। अच्छा। हाँ, कश्मीर तो कुछ भी नहीं है। जब तक हम हमारी गैरत जागेगी ना, ये इंडिया भी हमारा ही होगा। इंडिया कैसे हमारा हो गया? अभी वो मोहम्मद बिन कासिम नहीं पैदा हुआ। अच्छा। जब वक्त के इमाम आएंगे ना तो ये सारा हमारा होगा। होगी तो मुझे डर है वो श्रीलंका वाला मॉडल ना आ जाए, लोग घरों में हमले करने गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, प्राइम मिनिस्टर हाउस पर अटैक हो जाएगा, प्रेसिडेंट हाउस पर अटैक हो जाएगा, जो श्रीलंका में हुआ। पीपल आर अप इन आर्म्स, लोग बहुत नाराज हैं। लोग कह रहे हैं कि अब हमारे मसले तो हल नहीं कर रहे। जय हिंद दोस्तों, नॉट टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, 1 फरवरी को हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट पेश किया गया। तब से भारत की बजट को पूरी दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि भारत ने अपना सबसे ज़्यादा बजट पेश किया है। और दोस्तों, इस बजट में भारत ने अफगानिस्तान के अलग से 200 करोड़ रुपये देने की बात की है। इस खबर को सुनकर अफगानिस्तान के तालिबान सरकार ने अब भारत को धन्यवाद दे रहा है। और तालिबान के स्पोक पर्सन सुहेल शाहीन ने कहा कि भारत की ये मदद अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती को और करीब लेकर आएगा और एक दूसरे पर ज़्यादा विश्वास भी रहेगा। जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई है, उसके बाद से ही भारत ने अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड देते हुए आ रहा है। और तालिबान ने भी भारत से रिक्वेस्ट की है कि भारत अपना पेंडिंग प्रोजेक्ट जो अफगानिस्तान में है उसे चालू करे। तो चलिए इसी पर पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन देखते हैं। वो ये है कि इंडिया ने एक काम ये किया, एक तो ये कि 6.1% ग्रोथ जो बजट आया इंडिया का, बहुत ही कमाल का। जितने उनका वो बजट आ गया उतने तो पता नहीं हमारे क्या क्या कुछ उसके अंदर हो जाए। लेकिन इसमें जिस इशू पर मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि इंडिया अनाउंस्ड Rs 200 crore, $25 million development aid for Afghanistan in budget 23-24। अच्छा, इसके ऊपर जो उनके सुहेल शाहीन है, तालिबान के स्पोक्स पर्सन, इंटरिम गवर्नमेंट जो है उनकी, उन्होंने इसको बड़ा वेलकम किया। उन्होंने कहा है कि जो बोथ कंट्रीज है उनके बीच टाइज जो हैं वो उससे बड़े स्ट्रांग होंगे और बड़े अच्छे ताल्लुकात इस पे बढ़ेंगे। मेरा आपसे सवाल ये होगा कि सर क्या सोच के जो है ये कदम उठाया गया, क्योंकि इसमें क्या पाकिस्तान की तरफ से अब ये फिर बात जो है उठाई जा सकती है कि देखें अफगानिस्तान में जो है वो हमारे खिलाफ काम हो रहा है, हालांकि वहां पर तो ये कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया है, लेकिन फिर भी क्या ऐसा कोई इशू रेज हो सकता है? देखिए, इंडिया चंद रोड्स बना रहा है, उनकी पार्लियामेंट भी इंडिया ने ही बनाई है। तो मैं देख रहा था बजट, इट इज एक्चुअली इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर 170 करोड़ इंडिया ने एलोकेट किया था अफगानिस्तान को, और इंडिया हैज एलोकेटेड 200 करोड़ नाउ दिस ईयर फॉर अफगानिस्तान। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एक तो एक आप डेवलपमेंटल एड दे रहे हैं अफगानिस्तान को, दूसरा तालिबान को रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं, तो किसको दे रहे हैं पैसे?
So I have a feeling कि इंडिया सेइंग कि गवर्नमेंट कोई भी हो, हम ये जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इसको फिनिश करेंगे, and these are beneficial for Afghans, and it will also increase India's goodwill. So basically वो without recognizing the Taliban, they are continuing to build goodwill in Afghanistan. ये ऐसे हथियार या टीटीपी या इनको उनको नहीं दे रहे हैं। आपको याद है जब अफगानिस्तान पहली बार जब काबुल पे कब्जा कर लिया था 2021 में, तो पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई वगैरह के जनरल्स वगैरह गए थे, याद है, विजिट करने। तो वहां पे इस तरह की इंडिया डजंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स वहां पे ना। मोस्ट ऑफ इट इज बिल्डिंग गुडविल विद द अफगान। आपको पता है कई सालों तक अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम दिल्ली में बेस्ड थी, दिल्ली में वो प्रैक्टिस करती थी क्रिकेट वगैरह। सो इंडिया इज ट्राइंग टू नर्चर अफगानिस्तान एंड इज ट्राइंग टू प्ले द रोल ऑफ बिग ब्रदर। मैं देख रहा था बजट में, काफी इंटरेस्टिंग बजट है। मैं आपको बताता हूँ उसमें किन किन कंट्रीज को पैसे दे रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसे जो दे रहे हैं वो भूटान को दे रहे हैं, विच आई फाउंड वेरी सरप्राइजिंग। 2400 बिलियन डॉलर, यानी 250 मिलियन डॉलर के करीब, 2400 करोड़ वो भूटान पे इन्वेस्ट करेंगे, विच इज मोर देन 10 टाइम्स व्हाट दे हैव एलोकेटेड फॉर अफगानिस्तान। उसके बाद वो बांग्लादेश को भी पैसे देने वाले हैं, कुछ 200 करोड़ के करीब। और फिर उसके बाद नेपाल को काफी ज्यादा दे रहे हैं इस बार, 550 करोड़। फिर उसके बाद श्रीलंका का थोड़ा कम हो गया है सपोर्ट, और बांग्लादेश का तो उतना ही है जितना अफगानिस्तान को वो दे रहे हैं। और मालदीव, म्यांमार, मंगोलिया, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को सिर्फ 250 करोड़ है, यानी अराउंड $30 मिलियन। सो जितनी जो बातें की हैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वगैरह, उससे मुझे नजर नहीं आ रहा है। मैं वो बजट का वो हिस्से का स्क्रीनशॉट आपको भिजा दूंगा, यू कैन इंसर्ट इट सो पीपल कैन सी कि किन किन कंट्रीज को वो दिए हैं। बट देयर इज 25 मार्क माय वर्ड्स मैम, $25.8 ट्रिलियन मुझे कम लग रहा है। इट माइट बी हायर देन $30 ट्रिलियन बाय नेक्स्ट 22-23 इयर्स। ये मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ। और यही 4 चीजें हैं, एंड व्हाट मेक्स मी हैप्पी, वी आर एग्जैक्टली ऑन द राइट पाथ। और ये जो वेनेजुएला बनने से बचना है, इसका प्रावधान जो निर्मला जी ने किया उसको सादर प्रणाम। ये बहुत मास्टर स्ट्रोक था। अरे ये मैं मतलब मेरी ना हंसी रुकी नहीं, मतलब आई वाज ऑन अ लाइव टेलीकास्ट में, फिर हंसी रुकी नहीं, क्योंकि मैं यही अपील कर रहा था। मैंने कहा मैडम कृपया करके ऐसा मत करिए कि आपने पैसा दिया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसकी सब्सिडी में लगा रहे, चुनावी वादे पूरे कर रहे हैं, रेवड़ियां बांट रहे हैं, उसके कलर टीवी बट रहे हैं, और उसके लोगों के फ्री बिजली और पानी के बिल वेव ऑफ करें, ये ना कहिए। और इस चीज पे रोक लगाई गई। मैंने कहा था भारत बनने में 75 साल लगे, वेनेजुएला बनने में केवल 5 साल लगेंगे। एंड आरजू जी, दैट वाज थैंकफुली दैट वाज काइंड ऑफ